तिहारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। हरिओम। तेरे बिन मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। ओम 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 हरि ओम ओम ओम, तेरे बिन मन में समाए ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम ही मेरी कश्ती, तुम ही हो किनारा, तुम ही मेरी कश्ती, तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। एक पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, एक पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, वो सोच कर क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना, एक पल की जिंदगानी। हरि बोल। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे मुझे तो जलाती है दुनिया। ओम 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 हरि ओम ओम ओम, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे मुझे को चलाती है दुनिया। दुनिया का देखना ये झूठा इशारा, ओ दुनिया का देखना झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। तेरे देवता मुझको देना सहारा। ओ मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा,
नाम प्रभु जी है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन प्यारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन प्यारा। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मूल भी गमाया प्रभु जी, ब्याज भी गमाया। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। बड़ी भूल की प्रभु दुनिया में आया, मूल भी कमाया प्रभु जी, ब्याज भी कमाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाएगा दामन प्यारा, कहीं छूट जाएगा दामन प्यारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन प्यारा, कहीं छूट जाएगा दामन तिहारा। भक्त और भगवान की जय हो। मेरे देवता मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। हे प्रभु, जितना दिख रहा है सब छूटने ही वाला है, उसकी कोई चिंता नहीं, चाहे आज छूट जाए चाहे कल छूट जाए, पर तेरा दामन नहीं छूटना चाहिए, जो आज भी जरूरत है और उसकी कल भी जरूरत है। हे प्रभु, तेरे बिन मन में समाये ना कोई, ये लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई। हे नाथ, मन में केवल तू ही तू रहे बस, तेरे बिन मन में दूसरा कोई ना आए, तेरे बिन मन में समाये ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई। ये लगनी लगी रहे कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना है। मेरा नाथ है, मैं उनका हूँ, वो मेरा है, वो सदा है, सदा था और सदा रहेगा। ये हमारे हृदय में पूर्ण बात जम जाए और एक ही रटन रहे, ओम सो हम, ओम सो हम। तू है वही मैं हूं और मैं ही तू, दुनिया बीच में कहीं नहीं आए। अरे मेरे देवता, मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन प्यारा। ये संसार है सजना, कई अलग अलग ढंग से भटकाते हैं, कोई किधर आकर्षित करते हैं, कोई आकर्षित कहीं करते हैं, लेकिन संसार की कोई चीज में हे प्रभु मुझे आसक्ति ना हो। अगर कोई आसक्ति चीज है तो उस परम पिता परमात्मा से रहे, जिसके घर मुझे जाना है। ये रात और दिन लगनी, समय बहुत थोड़ा होता है सजना। मनुष्य जीवन एक छोटी सी बुलबुला है, कब बिखर जाए कुछ पता नहीं। समय रहते हुए प्रभु को याद रखें और हमेशा रटेंगे। ईश्वर का एक ही नाम काम आने वाला है, जो हम रोजाना लेते रहेंगे, और तो अंत समय में वही उसी का नाम आएगा, वो नाम हमारा बेड़ा पार कर देगा।
इसलिए रात और दिन परमात्मा के प्रति चिंतन करें, भगवान को भूले नहीं और भगवान के कार्य में लगे रहें। और भगवान की प्रिय जो गौ माता है, जो जिसको राजी रखे ना, किसी माँ को राजी करना हो या बाप को राजी करना है तो उनके बेटे को बहुत प्रसन्न करो, उनको कोई अच्छी चीज दिलाओ तो उनके माँ बाप को राजीपा होगा कि मेरे बेटे का ये बहुत मन रखता है, भला आदमी है। ऐसे ही भगवान हम पे जब राजी होगा तब कन्हैया की गौओं को हम अच्छी चराएंगे, सुखी रखेंगे, संभालेंगे, दुख सुख में उनके शरीक रहेंगे। और गौ माता कहीं तड़पती है तो व्याकुल हृदय से जाके उनका आंसू पहुँचे, उनको दुख से बचाएं, उनकी सेवा करके और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसलिए कृष्ण प्रिय गौ है, गौ माता की हमेशा सेवा करें। हम जब 2 श्लोक पहले बोलते हैं करणी माता का, तो करणी माता जी ने जीवन भर गौओं को चराया। करणी महान शक्ति थी, वो कामजीत थी, बहुत महामाया का दूसरा रूप था। परंतु देपे जी को प्रस्ताव रखा पिताजी को कि मुझे देपे से शादी कर दो। किसी को विश्वास नहीं हो, करनी जैसी महान शक्ति जो जन्म से उसने पर्चा ही पर्चा दिया और वो ये बात प्रस्ताव कभी रखेगी, क्या बात हो गई। करनी ने कहा मुझे देपे से शादी कर लो। देपे की शादी करने का कारण था कि देपे के पास गौएं बहुत ज्यादा थी और मैं गौ माता की सेवा करके अपनी शक्ति की वृद्धि करूंगी और मैं संसार में एक नया काम करके जाने में समर्थ हो सकती हूँ जो मेरी गौ माता की सेवा करूंगी। जब करणी जी की शादी हुई, देपे ने सोचा ये मेरी पत्नी है। करणी ने कहा देपा तुम जैसे मैं रहूं वैसे अगर रहेगा तो मैं सशरीर तुम्हें स्वर्गलोक से ले जाऊंगी, लेकिन मैं तेरी गौओं के लिए आई हूँ। तेरा मेरा एक ही रिश्ता रहेगा कि तू गौएं चराता है और मैं भी गौओं की सेवा करने में मेरी चाह रहती है, इसलिए तेरे यहाँ आई हूँ और तक नहीं मुझे स्त्री चाहिए। तो करणी जी ने कहा दूसरे दिन उनकी शादी कर दी और उनके वंश की रक्षा की, हमेशा उनकी सेवा में रही और ब्रह्मचर्य का पालन किया। पर उनसे भी उनको कोई संसार से लाग नहीं था, पर गौ माता की शरण उन्होंने भी स्वीकार की, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और उन्होंने वो पर्चा दिया। कृष्ण और करणी का अगर दोनों का मिलान करो तो आज की तारीख में जो करणी के तथ्य मिलते हैं वो इतने अभी कृष्ण के नहीं मिलते, इतने आज भी तथ्य जीवित है। जब लाखन चला गया, कोलायत नदी तालाब में डूब गया, 3 दिन से बहू ने कहा माँ दूसरों को बेटा देती है और खुद का चला गया और आज मुझे चूड़ियां तोड़नी पड़ेगी। करणी ने कहा बेटा ये है तो नियम के विरुद्ध, पर तेरी विलख जो है मैं दूर कर दूंगी, मुझे बंद कर दे। और माँ धर्मराज के वहां गई, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। धर्मराज के जाकर के कहा मेरा पुत्र आया वापस दे। धर्मराज हंसा कि पागल है क्या, यहाँ से कोई पुत्र वापस गया है कि पागल मैं नहीं हूँ, पागल तू है। तू देख पहला तेरा इतिहास खोज, कोई किसी की माँ पीछे आई है कि नहीं आई, तो नहीं आई है तो मेरा पुत्र दे दे, नहीं तो मैं तेरा तहस नहस कर दूंगी। मैं करनी हूँ, मैं गौ भक्त हूँ। ये गौ भक्ति करने वाली महान शक्तियों का ये देखिए, उनका चरित्र पढ़िए। और करणी जी ने उन्होंने कहा मैं वापस नहीं आने दूंगा इस आत्मा को। करणी ने कहा मुझे गर्ज नहीं है, मैं वहाँ एक अलग लोक खोल दूंगी। करणी माता के मंदिर में जो देपा गुजरता है वो चूहे के रूप में होता है और चूहा मर जाता है तो देपा हो जाता है। ये परंपरा कई तरह से लोगों ने आजमाई, देखी, समझी और ये प्रत्यक्ष है। लोगों ने कहा कि मेरा चूहे को किसी ने मार दिया तो सोने का चढ़ाना पड़ेगा। किसी ने पूछा माँ अगर जो चूहा आपका मर गया
और सोने का चढ़ाना पड़ेगा। तो तू ही जब बच्चियां पैदा करती तो मूंग के दाने जितना जितना होता है, और वो 7, 8, 10 की डुगली होती है, वो किचरक मर जाएगा। तो क्या वो 10 चढ़ाना पड़ेगा, 1 चढ़ाना पड़ेगा, उसका क्या माप तोल है। और वो छोटे छोटे मंदिर में चूहे ब्याएंगे तो सबका लोगों का पैर आएगा, तो अराजकता बढ़ जाएगी। करणी जी ने कहा ये मैं ऐसी अराजकता नहीं रहने दूंगी, मैं मना कर देती हूँ। कोई भी चूहा छोटा बच्चा बाहर नहीं आएगा। आज कोई मर्यादा दुनिया में देखनी तो जाइए। आप शाम के टाइम चूहे लाखों की संख्या में देखोगे, लेकिन उनमें छोटा बच्चा कोई बाहर निकलता नहीं देखोगे। ये करने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहा माँ इतने चूहे मरेंगे तो इनके लिए कौन सी सिगड़ी बनेगी, उनको कहाँ जलाना होगा, भूरना होगा, बालना होगा, क्या करना पड़ेगा। तो कहा ये भी मैं इनको कह देती हूँ, भाई ये तुम्हारी व्यवस्था तुम ही करना। ये अंदर में कोई मंदिर में ऐसी कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। हजारों लाखों चूहे आपको देखने को मिलेंगे। आप कभी शाम को 5 बजे के समय में जाना तो क्या किलकोले करते हैं चूहे। उस वक्त अगर एक धारणा से खड़ा होके देखें तो मानो कि समाधि लग जाती है। इतने चूहे हैं, लेकिन कोई भी मरा हुआ चूहा आपको नहीं मिलेगा। और इतने चूहे मरते भी होंगे तो अपने तो ढूंढे में एक अगर चूहा मर जाता पूरी बदबू मारते हैं, लेकिन कोई बदबू नहीं मिलेगी। ये आज प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये प्रत्यक्ष बात है, आज भी है इस कली काल में। और चूहे जहां ज्यादा होते हैं वहां प्लेग 100% होता है। तो ये बातें जो विदेशियों ने सुनी तो कई देशों के डॉक्टर इकट्ठे होके आए, कहा देख के आते हैं कि चूहे एक जगह तो रहते नहीं, तो वहां कहते हैं 500 550 वर्षों से चूहे हैं। तो वो चूहे इतने हैं और मर नहीं रहे तो कोई कारण होगा। आगे देखा तो उन्होंने कहा यहाँ कोई चूहों की भीड़ कम नहीं होती है, ये हमेशा ऐसी कैसी भीड़ रहती है और चूहे हमेशा किलकोड़े करते हैं। तब उन्होंने डॉक्टरों ने भी हाथ जोड़ा, जो बिल्कुल नास्तिक थे वो करने के मंदिर में जाकर के आस्तिक हो गए। कहा यहाँ कोई माँ बिल्कुल स्पष्ट है। तो सजना उनके पीछे क्या ताकत थी, उनके पीछे गाय ताकत थी। गौ माता की सेवा की, काम से जीत गए, अभिमान से जीत गए और ऐसा काम करके गए जो दूसरा कोई कर नहीं सका। आवड़ मोमड़ियाई, ये मोमड़ियाई के नाम से जो हमारी संस्था है, ये माँ मोमड़ियाई पिताजी मोमड़िया जी के साथ में खड़दो खड़े सिंध गए। और सिंध में क्यों गए थे, क्योंकि वो गौएं चराते थे, उनको गाय से प्रेम था। मोमड़ियो जी बहुत गौएं रखते थे और माँ को जन्म लेना था, तो गौएं जिसके घर में हैं उनके घर में माँ आवड़ ने जन्म लिया और सिंध गए। सिंध के सूमरों ने हमला करने की कोशिश की और माँ ने वहां कई परवाड़े किए और पिता को ज्ञान हुआ कि मेरी बेटियां इतनी शक्तिशाली है। वार पात साकर कोप पूर्ण लार फौजों लगनी, नीर सातों तीर नज तज भई, नीर तज भई नागणी। ये नागणियां वहां पर नागणेची जो जिसको कहते हैं, वो माँ ने अपने रूप का परिवर्तन किया और नागणियों के नाम से फिर वह पातशाह जो सब इधर से चारों तरफ से घेर लिया। वार हक भय पिता व्याकुल अधर वाहन उड्डणी, पार अपरम देख परचा निज पिता दृढ़ता बड़ी। पिताजी ने सोचा पार पूरी चारों तरफ से घेर लिया है, हमारी बच्चियां बड़ी बड़ी है, हिंदवानी तुर्कानी हो जाएगी। माँ ने कहा पिताजी आप भोले हो गए क्या, ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। वो ये उड़ती हुई देखी तो पता ही नहीं लगा, सरडाट बजा और आधे घंटे से वापस उतरी। उन्होंने कहा मैं पूरे भारत का भ्रमण करके वापस आए, हमारा कोई बाढ़ बांका नहीं कर सकते। इतनी ताकत वालों ने भी गौ माता की सेवा की, इतनी ताकत थी, इतने समर्थ थे, फिर भी गौ। इसका मतलब है कि गाय से ताकत मिलती है
और गायें जिसके घर में हैं उनके घर में देव प्रकट होंगे, देवियां प्रकट होगी, उनके घर में सपूत पैदा होंगे, उनका वंश महान होगा। इसलिए सजनों, गाय को कोई ऐसा मत समझो कि कोई दूध देने वाली मशीन है, ये महान शक्ति है। इनका कदर करो, उनको घर में रखो और उनका दूध बच्चों को पिलाओगे तो आप भी बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। आपका बोलबाला होगा, जो गाय के लिए आगे आएगा, गाय का कार्य करेगा, गौ माता के कार्य को सफल बनाएगा। भगवती गौ माता उनको सदैव आगे रखेगी, वो किसी से पीछे नहीं रहेंगी। बस होश में आने की जरूरत है। इसलिए गौ माता की हम सब मिलके सेवा करें। गांव में भी गौशाला है, इनको बहुत सुचारू रूप से अच्छे ढंग से इनमें व्यवस्था हो, छपरे हो और ठाणे हो, बैठने के लिए स्थान हो, नरम जगह हो, ताकि गाय बैठ सके। और गाय दुखी हो जाती है तो गलत असर पड़ता है। तो जहाँ भी गौ माता है सुखी है। जिस गांव में गाय और गौरी ये दो सुखी है, वो घर और वो गवाड़ी, वो गांव सदैव सुखी रहेगा। कभी भी अबलाओं पे अधिक आक्रमण न करें, उनको नाजायज फायदा नहीं उठाए, नियम और न्याय से उनका आदर करेंगे तो वो घर हमेशा सपूत होगा, उनके घर में सपूत पैदा होंगे। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति कहती है गाय और गौरी का आदर करें और परमात्मा का नाम न भूलें, प्रभु को नाम याद करें। माँ अवड़ जी ने एक नहीं 52 राक्षसों का संहार किया, कभी फौज की जरूरत नहीं रही। तेमड़े राक्षस को आवड़ ने मारा, घंटियाल को आवड़ ने मारा, बीजनोट को वध आवड़ मैया ने किया और ऐसे बिलाड़े जैसे कई असुरों को 52 राक्षसों का संहार करते हुए उनको सदगति पहुंचाई। वो दयालु माँ आवड़ मामड़ी आई, वो हमारी गौ माता की, हमारे राष्ट्र की गौ माता की रक्षा करेगी। और हम सब का कर्तव्य है कि मैया ने जो गाय के प्रति श्रद्धा रखी, वो श्रद्धा हम सबकी रहनी चाहिए, ताकि भारत में गाय जहाँ भी हो वहाँ सुखी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दे दूंगा। आगे की कार्रवाई, हमारे कथा चल रही है, भागवत कथा, हम सब भागवत कथा का श्रवण करेंगे। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय हो, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, आप सबकी जय हो। बोलिए गौ माते की जय हो। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। 11,000 रुपए, 11,000 रुपए ओम प्रकाश जी स्नोप, खेताराम जी सोनी, सड़ा वालों की तरफ से गायों के लिए सहयोग। जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश जी से निवेदन करना चाहूंगा, मंच पर पधारे महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए गौ माते की जय हो। सुरीली संगीत में हार्दिक अभिनंदन। बोलिए भागवत महापुराण की। ये गायों का काम है। इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से आकर के भी गायों के लिए दान कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, बार वाला दान नहीं देंगे, सब दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। बोलिए गौ माते की जय हो। ये कार्यक्रम लाइव आ रहा है, सारा राष्ट्र देख रहा है। और जिन गांव में गौ माता के लिए दान राशि दी जा रही है, उन गांव के लोग भी बड़े फूलेंगे, प्रसन्न होंगे कि हमारे गांव में, हमारे गांव निवासी फलान जी देखो गौ माता का, गौ माता को सहयोग करके और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। ये सम्मान एक व्यक्ति का नहीं है, ये सम्मान गांव का है।
जो गौओं की रक्षा करता है उनका पुण्य पूरे गांव को प्रसन्न करता है, सुखी रखता है। इसलिए सभी का हार्दिक अभिनंदन। और गौ माता के लिए हमेशा आगे रहें तो आप कभी किसी भी काम से पीछे नहीं रहोगे। बोलिए गो माँ।